हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्कूल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमराइट कक्षा 10वीं का उत्तर। तो पहला प्रश्न है, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के स्रोतों को बताना है हमें। तो क्रमांक डालेंगे 1 2 3 4। पर्यावरण के प्रदूषण करने वाले पदार्थ का नाम, प्रदूषण प्रभावित होने वाले क्षेत्र। पहला है रासायनिक युक्त जल, जल प्रदूषण। दूसरा है अत्यधिक ध्वनि, डीजे बजाना, ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है कृषि कार्य में रासायनिक खाद का उपयोग, मृदा प्रदूषण। चौथा है कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें, वायु प्रदूषण। पांचवा है रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए अनुपयोगी पदार्थ, अंतरिक्ष प्रदूषण। छठवां है प्लास्टिक को वातावरण में फेंक देने से, मृदा प्रदूषण। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों की जानकारी देना है हमें। उत्तर लिखेंगे हम, उद्योगों का नाम लिखना है, स्थापित क्षेत्र लिखना है और प्रमुख उत्पाद लिखना है और उत्पादन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई दुर्ग जिले में स्थित है। प्रमुख उत्पाद है स्टील, कच्चा लोहा। मशीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, मांडर रायपुर में है। सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट उत्पाद है इसका प्रमुख। उत्पादन का उपयोग इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तीसरा है सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, अगरतला जांजगीर में स्थित है। सीमेंट प्रमुख उत्पाद है इसका, घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है कृषि उपकरण संयंत्र, भिलाई में है। कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। पांचवा है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट संयंत्र, कोरबा में स्थित है। विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्पादन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संचालन के लिए किया जाता है। छठवा है भिलाई रिफाइनरीज प्लांट, जो भिलाई में स्थित है। ईंटा बनाने के उपयोग में लाया जाता है, इसे घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सातवां है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि कोरबा में है। एल्यूमिनियम इसका प्रमुख उत्पाद है, एल्यूमिनियम की वस्तुएं बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी दें, ये तीसरा प्रश्न है। फसल की जानकारी देना है, ठीक है। प्रति कुंटल मूल्य भी लिखना है और फसल का उपयोग कैसे किया जाता है। पहला धान 1750 चावल बनाने के लिए। बाजरा 1950 रोटी बनाने के लिए। मक्का 1950 पॉपकॉर्न, लाई और आटा बनाने के लिए। चौथा है अरहर 5675 दाल बनाने के लिए, ये रुपए में है। 5675 रुपये, 6975 रुपये। मूंग 6975 रुपये मूंगोड़ी भगाने के लिए, ठीक है। मूंगफली 4890 रुपये तेल निकालने के लिए। तिल 6249 तेल निकालने के लिए। कपास 5450 कपड़े बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है आधुनिक संचार के साधनों का लाभ एवं हानि। तो संचार साधन का नाम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं, ठीक है। साधन से हानियाँ, अफवाहों की आकांक्षा होती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिंगल, इन सभी का हम मैसेज के करने के लिए उपयोग करते हैं और सभी में ये हानियाँ कि आपत्तिजनक कंटेंट डाले जा सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 5 में 2021-20 में अपने गांव शहर में घटित जो भी घटनाएं हैं उस पर शोध कर अपने विचार लिखना है। तो यहाँ घटित घटनाएं हैं और जो भी प्रभावित व्यक्ति उसके बारे में लिखना है और घटना को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आपके विचार लिखिए। तो पहला है कपड़ा दुकान में चोरी, ठीक है। कपड़े दुकान का मालिक जो भी प्रभावित हुआ है तो अपराधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई एवं उसको दंड देना चाहिए। गांव में मूसलाधार बारिश हो जाती है कभी कभी, तो खेत में पानी ज़्यादा भर जाता है जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो किसानों को फसल का मुआवजा देना चाहिए जो भी बर्बादी हुई है उसका। तीसरा किसी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करना, ठीक है। तो ज़मीन के मालिक व आसपास के लोग प्रभावित हो जाएंगे और उसे जिसने कब्जा किया है उस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तथा उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। चौथा है अधिकारी अगर किसी कार्य के लिए रिश्वत लेता है तो प्रभावित व्यक्ति वो होता है जो कार्य के लिए पैसे देने वाला आवेदक, वो प्रभावित होता है और इसको रोकने के लिए अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए
वह आवेदक को उसकी राशि वापस कर देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न 5, दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक से धोखाधड़ी हो जाती है तो ग्राहक जिसके साथ धोखा हुआ है वह प्रभावित हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए ग्राहक को उसका पैसा वापस करवाना चाहिए और दुकानदार को बहुत अधिक दंड देना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न 6 है, छत्तीसगढ़ एवं भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार संबंधित विवरण हमें देना है। तो पुरस्कार का नाम है गुंडाधुर पुरस्कार, जो छत्तीसगढ़ स्तर में दिया जाता है। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और आकर्षि कश्यप, जिन्होंने 2020-21 में इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। दूसरा है मिनी माता सम्मान, छत्तीसगढ़ स्तर पर महिला उत्थान के लिए के क्षेत्र पर इसे दिया जाता है। श्रीमती शाहना कुरैशी इस सम्मान से सम्मान प्राप्त की थी। तीसरा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो छत्तीसगढ़ स्तर पर दिया जाता है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के लिए। 2020-21 में आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्रा को यह सम्मान मिला था। चौथा है दाऊ मंदराजी सम्मान, छत्तीसगढ़ लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020-21 में शिव कुमार दीपक को इस सम्मान से नवाजा गया था। पांचवा है सरस्वती सम्मान, भारतवर्ष सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वासुदेव मोही जिन्हें मिला था 2020-21 सत्र में। छठवा है पद्म विभूषण भारत वर्ष सम्मान है, भारत इंडिया लेवल पे ये सम्मान दिया जाता है। कला के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे सुदर्शन साहू जो उड़ीसा के हैं उन्हें यह मिला था। सातवां पद्म विभूषण भारतवर्ष सम्मान पुरातत्व बीवी लाल को मिला था 2020-21 में। आपके द्वारा लगाए गए पौधों और या वृक्ष का आकलन निम्नानुसार करना है हमें। तो क्रमांक लिखेंगे 1 2 3 4, जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है। लगाए गए पौधों का नाम लिखना है। लगाते समय इसकी ऊंचाई देख लेनी है आपको। गड्ढे और गमले का आयतन या भार, डालने जाने वाले खाद का नाम लिखना है यहाँ पे। प्रति सप्ताह पौधे कितनी वृद्धि की, कितना ऊंचा हुआ उसे लिखना है। और लगाए गए पौधों के जीवन में उपयोग, उस पौधा जब बड़ा होगा, वो पौधा जब बड़ा होगा तो उससे हमें क्या लाभ होंगे उसे लिखना है। तो पहले हमने पहला नंबर पे है पीपल। ये 15 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसे हमने 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे में रखा, जिसका वजन 2 किलो था। ठीक है, इसमें मिट्टी डालने के बाद 2 किलो का हो गया। इसमें हम गोबर खाद का उपयोग करेंगे। ठीक है, हर सप्ताह ये 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, ये लिखेंगे। और बड़े होने पे ये पीपल का पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, छाया प्रदान करता है, बहुत विशाल होता है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं प्रसिद्ध नर्तकों के नाम लिखना है हमें। लोक नृत्य हमारा पंथी, इसके नर्तक हैं अमरदास। यह लोक नृत्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है राउत नाचा, परस यादव इसके नर्तक हैं और ये दीपावली के समय ये किया जाता है। तीसरा फाग नृत्य, जिसके नर्तक है खिलावन पटेल। यह नृत्य फाल्गुन महीने में होली के समय किया जाता है। चौथा है गेड़ी नृत्य, इनके प्रमुख नर्तक हैं ब्रजलाल, जो हरियाली के समय नृत्य को किया जाता है। पांचवा है सुवा नृत्य, थिरमन सिंह, यह दीपावली के समय में इस नृत्य को किया जाता है। 10वां है ऑक्सीमीटर का क्या कार्य है। अभी कोरोना में सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है कोरोना वायरस के कारण, तो ऑक्सीमीटर का मीटर क्या है ये पूछा गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कितना होना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे ऑक्सीमीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पता कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 92 से 95 होता है। अगर 90 से 80 या उससे कम हो गया तो उसे कम माना जाएगा और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपका हालत बिगड़ सकता है।
कोरोना महामारी पर निबंध लिखना है, ये प्रश्न नंबर 11 है। तो अंग्रेजी में ये दिया हुआ है पीडीएफ के माध्यम से, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो, व हिंदी में भी यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में निबंध दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी 10वीं के छात्र हैं उन तक पहुँचाइए। ठीक है, इसका गूगल ड्राइव का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको क्या है कि उस लिंक को दबा के रिक्वेस्ट एक करना पड़ेगा, उसके बाद आपके गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक ये पीडीएफ